शुद्धात्म विलासी हो, वैराग्यमयी जीवन, निज भाव प्रकाशी हो, भव भोग से वैरागी, व्रतधारी बड़भागी, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े। विषयों की आसन मन, परिग्रह कालेश नहीं, तप ज्ञान ध्यान जल से, परिणति है नित भीगी, धनी वनवासी मुनिराज, मुक्ति रमणी सिरताज, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक अपना संध्याकालीन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सर्वसाहूढम्। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्हें को स्वरूप जान, रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं।
धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका, इस विषय का विगत दिवसों से स्वाध्याय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो महत्वपूर्ण विषय है ब्रह्मचर्य, यानी आत्म स्वरूप का परिचय करके उसमें रमणता करना, इसकी मंगल प्रेरणा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब आत्मन के द्वारा जो संकलित और ब्रह्मचर्य निर्देशिका पर उनके द्वारा निर्देशित विषय है, उसके आधार पर हम कर रहे हैं। नैतिक जीवन के साथ साथ पारमार्थिक जीवन में भी एक मोक्षार्थी का, आत्मार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, इस विषय को प्रेरित करने वाली ये चर्चा अपनी चलती है। आइए जिस विषय पे हम कल बात कर रहे थे उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके पूर्व में मैं सष्टन भावना अधिकार के अंतर्गत कुछ विषय देख रहा था। उस विषय को देखते हुए एक बहुत अच्छी पंक्ति पर ध्यान गया, सम्यक दृष्टि की इच्छा कैसी होती है। वास्तव में धर्म की शुरुआत ही सम्यक दर्शन से होती है। ये जितनी चर्चा चल रही है जिसमें विकार के पोषण की बात हो, असंयम की बात हो, ये तब तक ही है जब तक सम्यक्त नहीं है। और सम्यक्त यदि होता है तो यद्यपि अभी उसके पूर्ण रूप से संयम आदि तो नहीं है, व्रत रूप नहीं है, लेकिन ना होने पर भी श्रद्धान के रूप में पालन की भावनाएं बनने लगती हैं और यथासंभव उसके जीवन में यह सम्यक्त के रूप अनुसार जो व्यवहार धर्म क्रियाएं हैं या जो चरणानुयोग है वह आचरण में आने लगता है। क्यों इसकी महत्ता है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इस विषय पर एक प्रकरण इसमें दिया गया है जो कि बहुत ही मार्मिक और प्रेरक प्रसंग है। यहाँ पर व्रती के स्वरूप के अंतर्गत एक चर्चा आ रही थी कि निदान जो होता है वास्तव में शल्य को निधान कहते हैं, और जो शल्य से रहित हों वो व्रती कहलाते हैं। जिनके शल्य होते हैं उनके व्रतपना नहीं होता, और जिनके शल्य रहितपना है उन्हीं के व्रतपना है। निश्चित ये जितनी चर्चा भी हम सब कर रहे हैं ये किसी ना किसी विषय संबंधी राग के कारण शल्य रूप में होती है। क्योंकि कोई पदार्थ का सेवन करना, किसी पदार्थ का संग्रह करना, किसी पदार्थ में सुख की खोज करना, यानी निश्चित ही मुझे अपने स्वभाव के प्रति एक शल्य या विकल्प है कि इसमें कोई कमी है, यहाँ से मुझे प्राप्त नहीं हो रहा इसलिए मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, बाहर पंचेंद्रिय विषय में सुख खोजना चाह रहा हूँ, यह शल्य चल रही। और यह जो शल्य है ये छोटी शल्य नहीं। क्या कह रहे हैं, इतना विकल्प, अपने को अपरिपूर्ण देखना या अपने को परिपूर्ण ना देखते हुए पर की चाह रखना, परिंद्रिय विषयों की चाह रखना, पर पदार्थों के प्रति असावधानी पूर्वक स्वामित्व करने का भाव रखना, ये अपने आप में अनादिकाल से देखा जाए तो महाअपराध का कार्य चल रहा। इस पर्याय के लिए सार्थकता कैसे हो, इस विषय में मैं विचार करते हुए आपसे एक बात कहता हूं। जो समय जा रहा है वो जाते ही जा रहा है, और जो समय शेष है वर्तमान पर्याय का, उसमें यदि योग्य कार्य नहीं होता है तो ये पर्याय तो चली जाएगी, इसमें तो कोई शंका के दो राहें नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, निश्चित ही जाने वाली। हमें प्रति समय उग्रता के साथ में, आत्महित की भावना के साथ में, बाह्य विकल्पों को छोड़कर और जो मार्ग प्रशस्त किया है उसमें दृढ़ता से आगे बढ़ने का परिणाम सजाना चाहिए। इस बात को बारंबार प्रेरणा करने के लिए सारी चर्चा दी गई है, जो कुछ लौकिक, नैतिक, धार्मिक तीनों दृष्टिकोणों से इधर पे लागू होती है। देखिए मैं इसमें से एक पॉइंट पढ़ रहा हूं कि सम्यक दृष्टि की इच्छा कैसी है, इसका विचार क्या होता है। इस संसार में जब अनंत पर्याय दुख की प्राप्त होती हैं तब एक पर्याय इंद्रिय जनित सुख की प्राप्त होती है। पॉइंट मैं इसलिए ले रहा हूँ, किसी ने मुझसे चर्चा की थी, आज मुझे मैसेज भेजा, बाद में कुछ 2 मिनट बात भी की कि ये सब हम सुनते हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जैसा जिनवाणी में या ज्ञानी कहते हैं तो उस अनुसार हम अध्ययन अभ्यास में प्रवर्तन करने का भी प्रयास करते हैं, परंतु इसके बाद भी परिणामों में शिथिलता आ जाती है तो क्या करें।
तो सीधी सी बात यह है कि हमें एक तो अध्ययन अभ्यास आत्मित की भावना से करना चाहिए और कोई लौकिक प्रयोजन विकल्प रख करके नहीं। दूसरी बात, जिनवाणी में जो बात कही है, इस बात को भली प्रकार से समझकर उसको तत्व विचार करते हुए सम्यक दृढ़ता लानी चाहिए कि बात ये सच है। अब वह बात क्या सच है कि वर्तमान पर्याय की स्थिति कैसी है, हमें क्यों सावधानी रखना चाहिए, कि हमें क्यों ब्रह्मचर्य की प्रेरणा दी जा रही है, ये सारी बातें जो हैं इस विषय के आधार पर थोड़ी पुष्ट होंगी। थोड़ा सा 2-4 लाइनों का विषय है, उसको पढ़ने के उपरांत हम यहाँ पर आएंगे। इस संसार में जब अनंत पर्याय दुख की प्राप्त होती हैं, तब एक पर्याय इंद्रिय जनित सुख की प्राप्त होती है। यदि हम काल परिवर्तन चक्र को देखेंगे तो निगोदिया आदि की जो अवस्था है और उसके बाद एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि के जो क्रम है या जो क्रमिक रूप से आगे चढ़ने का पड़ाव है, ये पड़ाव अपने आप में देखा जाए तो बहुत दीर्घकालीन और दुखों से भरा हुआ। असाता, पाप का उदय, महाकष्ट, वेदना, आकुलता, ना संयोग निमित्त बाहर कुछ भी नहीं, यानी सब मिलाकर देखें तो पूर्ण प्रतिकूलताओं की दृष्टि से देखा जाए तो ये पर्याय। तो यहाँ कह रहे हैं संसार में जब अनंत पर्याय दुख की प्राप्त होती हैं, तब एक पर्याय इंद्रिय जनित सुख की प्राप्त होती है। अनंत के बाद में क्या प्राप्त होती है? एक पर्याय इंद्रिय जनित सुख की प्राप्त होती है। अभी मनुष्य पर्याय शब्द का प्रयोग नहीं किया। इंद्रिय जनित सुख की प्राप्त होना मतलब संगी पंचेंद्रिय त्रियंच में भी थोड़ी सी बाह्य अनुकूलता मिल जाए, कोई आपको कहना चाहिए पुण्य प्रमाण व्यवस्थाएं मिल जाएं, तो इसको भी छोटा पुण्य नहीं कहा, बड़ा पुण्य कहा। त्रियंच गति के जीव की अपेक्षा या अनंत निगोदिया अनंत संसार परिभ्रमण की अपेक्षा। आगे चर्चा करते कहते हैं फिर अनंत पर्याय, अनंत बार दुख की पर्याय मिलती। एक इंद्रिय जनित पर्याय मिलेगी सुख की, फिर उसके बाद फिर क्या मिलने वाली है? अनंत पर्याय फिर दुख की मिलने वाली। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जब एक इंद्रिय जनित सुख की पर्याय की बात कहने के बाद फिर कहा अनंत दुख की पर्याय प्राप्त होंगी, तो यदि सर्वोत्कृष्ट पुण्य की दृष्टि से हम कहें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, जैन कुल प्राप्त हुआ, उत्तम धर्म प्राप्त हुआ, उत्तम देश, उत्तम संगति, संयम की पात्रता, योग्यता, वैसे निमित्त, देवशास्त्र गुरु और समझने योग्य ज्ञान, ये सब जो दुर्लभतर चीजें थी प्राप्त हुई हैं, और अधि अवसर चूकता है प्रमाद के कारण, असावधानी से, असंयम भाव से, तो हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके लिए शायद जिनवाणी में कहीं कोई वाक्य ही नहीं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अनंत दुख के बाद एक इंद्रिय जनित पर्याय, इंद्रिय जनित सुख की, इंद्रिय सुख वाली पर्याय। क्या कह रहे हैं? वो भी एकाध इंद्रिय का विषय मिल जाए सुख संबंधी तो, और वो चूकेगा, वह छूटेगा, और फिर उसके बाद फिर कितना होगा कि अनंत पर्याय फिर दुख की प्राप्त होने वाली। इस प्रकार परिवर्तन करते हुए इंद्रिय जनित सुख भी अनंत बार पाया। यद्यपि अनंत के बाद एक अवसर मिला है, तो भी अनंत काल में एक ही अवसर मिला। क्या कह रहे हैं? और ऐसे एक एक अवसर मिलाएं तो अनंत अवसर मिल चुके। क्या प्रांजल भाई समझ में आ रही बात? पकड़ में आ रही? अनंत दुख के प्रसंग के बाद एक सुख, उसके प्रतिफल उस सुख में तन्मयता में फिर अनंत दुख, फिर ऐसे अनंत काल से अनंत बार सुख के ऐसे प्रसंग मिल गए। लेकिन क्या हुआ? अब सम्यक दृष्टि ये विचार करता है कि इंद्रियों के सुख की वांछा कैसे करें। जिस सुख की वांछा में, जिन विषयों की वांछा में, जिन विकारों की वांछा में अनंत दुख होता है, मैं उसे कैसे वांछित करूं, कैसे उसमें उपयोग को लगाऊं। इसलिए उसके सावधानी पूर्वक प्रवर्तन होता है। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये जितनी चर्चा चल रही है, इसको हम ये ऐसा ना समझ करके चलें कि ये सब बातें करने से क्या फायदा, ये सब चर्चा करने से कौन सा अभी हमारा तुरंत में मुनि धर्म अंगीकार हो जाएगा, ये जीवन सुधर जाएगा, कि हमारे इसी भाव से मोक्ष हो जाएगा, ऐसा मान करके प्रमाद पूर्वक प्रवर्तन करना ये योग्य नहीं। क्या? क्योंकि परिणाम अनुसार आगे की गति, परिणाम अनुसार आगे के भाव, परिणाम अनुसार जीव के भवितव्य की और होनहार तय होती है। इसलिए इस संसार में स्वयंभू रमण समुद्र के समस्त जल के बराबर तो दुख है। कितना है स्वयंभू रमण समुद्र? है योजनों विस्तार का, लाखों योजन विस्तारों का जो समय स्वयंभू रमण समुद्र, इतना तो संसार में दुख है।
और एक बाल की नोक पर जितना जल लगता है उसके अनंत भाग करने में, उसमें से भी एक भाग यानी अनंतवें भाग के बराबर इंद्रिय जनित सुख है। ये जो ब्रह्मचर्य विषय की चर्चा चल रही ना, ये सब किस विषय पे चल रही है? 5 इंद्रिय के विषय की आसक्ति का जो परिणाम, ये परिणाम जो है ये इस जीव को इतने अनंत दुख में ले जाएगा जिसकी कल्पना वह नहीं कर सकता। हाँ, कि स्वयंभू रमण समुद्र जैसा तो संसार में दुख, और सुख के नाम पे यदि इंद्रिय जनित सुख भी कहें तो क्या कह रहे हैं? उस समुद्र में एक बाल की नोक डुबाई और बाल की नोक के ऊपर जल का जो कण बिंदु आया उसका भी अनंतवा भाग। हाँ, ऐसा कहें तो ऐसा लगेगा कि केवल ज्ञानी भगवान ही जाने क्या कह रहे हैं। जब अपने को समझ में नहीं आती ना तो अपन किस पे डाल देते हैं? हाँ, भगवान के ऊपर। भगवान जाने सा, भगवान ही जाने क्या है। क्यों? हम क्या ऐसा कहकर, हमारे जो परिणाम है हम क्या जाने, भगवान जाने, ऐसा कहकर क्या अनंत दुख को सहने के लिए तैयार है? नहीं, क्योंकि हमारा अंतर्मन ये बात कहता है भोगना तो मुझे ही पड़ेगा। ये जो परिणाम है इनका फल तो इस जीव को स्वयं भोगना पड़ेगा। तो फिर सावधानी पूर्वक प्रवर्तन होगा कि नहीं होगा? हाँ, कि निश्चित होगा। ये बातें कोई व्यवहार चर्चाएं नहीं, ये बातें कोई चरणानियों के नाम पर क्रियाएं नहीं, ये बातें वास्तव में निश्चय लक्ष्य की दिशा में जीव को सावधान करने के लिए प्रेरित की गई। और ये भवितव्य भाग्य होनहार हो तो ही उसके वह शल्य मिटे और निशल्य पने से व्रतिपना प्रकट हो। आइए अभी अपने विषय पर वापस बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस विषय को पुनः उस धारा से जोड़ने के लिए कि हम क्यों इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्यों इस विषय पे विचार कर रहे हैं, ये चर्चा अपन ने की। एक लाइन इसमें और लिखी है, भोगों के संयोग तथा इष्ट संपदा के संयोग का जितना सुख होता है उससे असंख्यात गुणा उसके वियोग के समय दुख होता है। जितना संयोग होता है नियम से उसका वियोग होता ही है। क्या कह रहे? संयोग में जितना आनंद नहीं है वियोग में उससे अनंतवा दुख होता है। रागी की स्थिति देख लो आप। जन्मदिन हो, कोई बच्चे का जन्म हो अपने घर कुटुंब में, तो जो आनंद होगा, और उसके उस बालक का निधन हो जाए या अष्ट का वियोग हो जाए तो दुख की मात्रा ज्यादा होगी कि सुख की मात्रा ज्यादा होगी? हाँ? ये दुख की मात्रा ज्यादा होती है। दुख समाता नहीं है, दुख सहा नहीं जाता है। लगता है कोई हमारे परिणामों को संभाल ले, कोई कंधे पे हाथ रख दे तो हमको ऐसा लगे थोड़ा बल मिल जाए। हाँ, जगत में भी सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सुना ऐसा गीत कभी? हाँ? हाँ? सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। यद्यपि वीतरागी जैन दर्शन हमें प्राप्त होकर के ऐसी दृष्टिकोण अपना नहीं है कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। ना कोई सुख का साथी है, ना दुख का साथी। और यदि हम साथी ढूंढें तो पंच परमेष्टि भगवंत, शुद्धात्म अरु पंच गुरु, जग में शरणा दो। शरणा मतलब साथी, सहयोगी, सदैव साथ देने वाले दो ही हैं। कौन कौन? एक पंच परमेष्टि और एक वीतरागी भगवान। पंच परमेष्टि और एक अपना शुद्धात्मा। इसके अलावा कोई ना साथी था, ना है, ना होने वाला है। इसलिए जिनके साथ में हम सर्व दुखों से मुक्त होकर सच्चे सुख को प्रकट कर सकें, उनका साथ और उनके मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा से इतनी चर्चा की। आइए पढ़ते हैं। कल 121 नंबर का बिंदु चल रहा था। चलने, बैठने, देखने, बातचीत करने में अहंकार, उद्धता एवं चंचलता, हास्य आदि छोड़कर शांत गंभीर यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करें। कोई सी भी क्रिया हो, चलना, उठना, बैठना आदि जो भी क्रिया है, जो कि कहना चाहिए गमनागमन आदि क्रिया है, घर गृहस्थी के कार्य हैं, व्यापार संबंधी विकल्प हैं, इसमें हमारी जो प्रवृत्ति वो सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। हम दिगंबर मुनिराज को देखें जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, उनकी क्रियाएं और प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? तो वह भी जीव है, तो वह भी मनुष्य पर्याय में। क्या कह रहे है तो जीव, फिर उनके इतना ज्यादा सावधानी पूर्वक प्रवर्तन कैसा कि उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आपको पता है कमंडल भी मुनिराज उठाएं तो पहले उसे पिछी से उसका परिमार्जन करते हैं। क्यों?
कि कोई सूक्ष्म जीव राशि कहीं है जहां पकड़ने वाले हैं उस स्थान पर ना आ गई हो। यानी कितनी सावधानी और सतर्कता रखते हैं। आदान निक्षेपण समिति देखें कि वस्तु उठाते धरते हैं, वैसे भी वस्तु है कितनी उनके पास जो रखना और उठाना पड़े। क्या कह रहे हैं? है क्या सामग्री, साधन है क्या, बाह्य व्यवस्थाएं हैं क्या जिसमें रखना उठाना, पर जो भी है, जितना भी है, उतने को भी कितनी सावधानी से उठाते और रखते हैं। ये जागृति इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपने जगत के प्रति जो उनका राग बुद्धि थी, शल्य पड़ी थी, उसको जीत लिया। और उसको जीत लिया इसलिए सावधानी पूरी किसके प्रति चली गई? अपने आत्मा के प्रति, और आत्मा के स्वभाव को जानने के कारण उन जैसे अनंत जीवों के प्रति, सब जीवों के प्रति एक जैसा करुणा का भाव उनके साथ साथ चलता। धन्य है वह जो अपने को जानते हुए सबको जान रहा है। क्या कह रहे हैं? ये कोई सर्वज्ञ की परिभाषा नहीं कह रहे हैं, सर्वज्ञ की परिभाषा नहीं कह रहे। जीव को जानते हुए जीवत्व का भाव जिनको चल रहा है, सर्व जीव जीवत्व स्वभावी हैं, ज्ञान स्वभावी हैं, सुख स्वरूपी हैं। मेरे निमित्त से किसी जीव को कहीं कोई कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, क्योंकि वैसे ही जीव अनंत दुख में पड़ा हुआ है, तो मैं क्यों किसी के दुख का कारण बनूं। ऐसा जानकर उठने बैठने चलने फिरने बातचीत करने में, क्या अपन तो उदाहरण दें तो किसका दें? मुनिराज के ही दे सकते हैं, क्योंकि पंच परमेष्टि के पद में उनसे ज्यादा आदर्श के रूप में प्रत्यक्ष हमें कौन है? वही है कि वार्तालाप अल्प है, हित मित और प्रिय, ये तीन शब्द प्रयोग किए जाते हैं मुनिराज के लिए। हितकारी, मितकारी और प्रिय। हितकारी मतलब ऐसे वचन जो जगत के जीवों को सुख का कारण बने, दुख को हटाने वाला मार्ग प्रशस्त करें। और मितकारी मतलब सीमित, अधिक व्याख्या अधिक वचन का प्रयोग मुनिराज नहीं करते हैं। हित मित और प्रिय ऐसे लगे जैसे कोई कान में अमृत की वर्षा कर रहा। तो अधिक वचन व्यवहार भी मुनिराज का नहीं। क्यों नहीं? इसमें कई कारण आप सोच सकते हैं। एक तो यह है कि वचन व्यवहार में हिंसा होती है, वायु कायक के जीवों की हिंसा हो रही प्रति समय। जब भी हम वचन व्यवहार प्रयोग कर रहे हैं, वायु कायक के जीवों की हिंसा होती। दूसरी बात, वचन व्यवहार विकल्प की चंचलता का या परिणामों की चंचलता का द्योतक है। वचन व्यवहार, जिसका मन जितना चंचल होगा उसको उतनी ज्यादा वार्तालाप चर्चा करने का भाव आता है, शांत नहीं बैठ सकते। क्या कह रहे हैं? ये मन की चंचलता का प्रतीक है। और जिसके धैर्य है, चंचलता का, जिसने विराम प्राप्त की लिया, उसका वचन व्यवहार मौन की श्रेणी में चला जाता है। ऑटोमेटिक व्यवहार में वार्तालाप घटती चली जाती है। दूसरी बात, एक तो वचन व्यवहार में चंचलता, मन में चंचलता हो तो वचन व्यवहार होता है। दूसरी बात, हिंसा का कारण है, इसीलिए उसको सीमांकित करने की बात की है। तीसरा, राग का हेतु बनता है वचन। किसका बनता है? राग इसलिए कह रहे हैं कि राग होगा तो द्वेष होता ही होता है। क्या कह रहे हैं? हम सीधे द्वेष का हेतु नहीं कह रहे। मुनिराज क्यों सावधानी की? मुनिराज के तो अभी अशुभ आदि का तो त्याग, लेकिन शुभ भी भूमिका अनुसार होवे तो उसमें भी सावधानी पूर्वक प्रवर्तन। इसलिए वचन व्यवहार राग का कारण बनता है। किसी से मित्रता, परिचय, बातचीत, थोड़ी बातचीत की और उनसे परिचय बढ़ा और वहां पर राग के संबंध खड़े होने चालू हो जाते हैं। इसीलिए इस सभी चीजों में परिमार्जन करना, मर्यादा पूर्वक व्यवहार करना, इसकी प्रेरणा दी गई। खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, ये वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय है। आप बता सकते हैं एक सभ्य व्यक्ति का भोजन करने का तरीका और एक कोई अशिक्षित हो, असभ्य हो, उसके भोजन करने के तरीके में अंतर क्या है? हाँ, अभी आजकल तो इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत लिया जाता है। क्या कह रहे हैं? पर्सनालिटी, कैसे आप चलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, अपनी बात का प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, भोजन तक कैसे करेंगे, ये सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। यद्यपि इसमें कोई भारतीय संस्कृति और कल्चर नहीं है, ये सब चीजें बाहर का जो आगंतुक शिक्षा प्रणाली है उसके आधारित है, या वेस्टर्न कल्चर के ऊपर आधारित है। हाँ, क्यों साहब?
स्टैंडर्ड के लोग चम्मच से खाते हैं कि हाथ से खाते हैं? काय से खाते हैं स्टैंडर्ड के लोग? हाँ, रतन जी बता रहे हैं इटिकेट क्लासेस। ओ, मुझे तो पता भी नहीं लग रहा कि कौन सी क्लास है, कौन सा स्तर है शिक्षा का। हाँ, एक बहुत हाई रैंक के लोग, कांटा चम्मच का प्रयोग क्यों? स्टैंडर्ड। हाँ, आपने देखा, मतलब अपनी इन क्रियाओं के द्वारा ऐसा व्यक्तित्व प्रदर्शन की कोशिश की जाती है जैसे यही वास्तव में हमारे गुण हैं और इसी के द्वारा हमारा परिचय। यद्यपि ये बात कही, पंडित जी इसमें सावधानी की बात क्या कह रहे हैं कि हमारे को किस विषय पे ध्यान रखना है कि हमारा जो जीवन शैली है वो संस्कृति अनुसार हो, भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृति अनुसार हो, जगत की लौकिकता या जगत में चलती हुई पद्धतियों के अनुसार। हाँ, इसलिए यहाँ कहा चलने बैठने देखने बातचीत करने में अहंकार उद्धता चंचलता हास्यादि छोड़कर शांत गंभीर यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना चाहिए। आगे पद्मासन सुखासन कायोत्सर्ग का अभ्यास करें। अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करें मतलब उठने बैठने में, कभी भी ध्यान सामायिक मंदिर में भी बैठे हैं तो अधिकतर मुद्रा कौन सी लेकर के बैठे, किस मुद्रा में पूजा भक्ति करें, स्वाध्याय करें, सामायिक करें, तो उसका नाम है पद्मासन सुखासन या कायोत्सर्ग मुद्रा। तो पद्मासन मुद्रा तो हम सब जानते ही हैं, दिगंबर मुनिराजों की या वीतरागी भगवंतों की जो बैठे हुए मुद्रा होती है उसको पद्मासन मुद्रा कहते हैं। ये सुखासन मुद्रा कौन सी होती है? सुखासन मुद्रा जानते हैं आप? सुखासन है कि जैसा ऐसी आसन होगा ना, सुखासन शब्द ऐसा लग रहा है जिसको बैठने में, जिस मुद्रा में बैठने में अपने को रिलीफ फील हो उसको सुखासन कहेंगे। हाँ, यदि हम इस बात पे कहें तो हमको ऐसा लगता है जैसे स्वाध्याय में कुर्सी पे बैठ गए, बढ़िया टिक करके बैठ गए, तो कौन सा आसन हो गया? अच्छा, इतने में मजा नहीं आ रहा है, ऑनलाइन है क्या दिक्कत है? थोड़ा लेट के पढ़ो, कैमरा बंद कर लो, क्या दिक्कत है? लेट के सुन रहे हैं, कौन सा आसन है? हाँ, मैं आपसे कहता हूं, एक वक्ता अकेला जो मतलब विषय की चर्चा कर रहा है, अगर वो कैमरा बंद कर ले, अरे कैमरा तो छोड़ो, हम स्पॉटलाइट करना भूल जाएं, किसी दूसरे का चेहरा दिखता हो और हम चर्चा करते, तो आपके उपयोग की चंचलता हमको समझ में आने लगती, तुरंत दिखती कि नहीं दिखती है? मैं मन में विचार रहा था, आवाज तो आ रही, चेहरा क्यों नहीं दिख रहा, आवाज तो आ रही, चेहरा क्यों नहीं दिख रहा। आप ये समझ लो, हमारी भूमिका में भी यदि हमें आपके साथ में एक साधर्मी पने का बर्ताव व्यवहार है तो आपकी भी मुद्रा हमारे को प्रभावित करती है उस तत्व की चर्चा के संबंध में। आपके चेहरे का उत्साह, जिज्ञासा, उस विषय को समझने की भावना, इस हिसाब से बातें प्रतिपादित होती हैं, बातें प्रसंग याद आते हैं, स्मरण आते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा विषय तो होता नहीं है कि जिसको अपन पहले 1 घंटे दर्पण के सामने बैठ करके प्रैक्टिस करें कि आज इस विषय पे व्याख्या करनी है, ऐसा तो है ही नहीं, है ना। ये तो जो तत्व अभ्यास के माध्यम से जो कुछ अपनी क्षमता अनुसार वो चर्चा आती है। मैं इस विषय पे कहता हूँ, अपने को जो भी लोग जुड़ते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये वीडियो ऑफ करके जो बैठने की अपनी आदत होती है ना, इसमें आपको मैं निश्चित बोलूंगा कोई परिस्थिति तो अलग बात है, अन्यथा प्रमाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो जुड़ नहीं रहे उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, क्या कह रहे हैं? बात उसी को कही जाती है जो क्लासरूम के अंदर आ गया, जो आ नहीं रहा है उसको हम घर पहुंच करके उसको ना कंप्लेंट कर रहे हैं ना घर जा करके बोल रहे हैं। जो क्लासरूम में आ गया है अब उससे कहेंगे लाओ कॉपी दिखाओ तुम्हारी, है कॉपी दिखाओ, होमवर्क कंप्लीट है कि नहीं। टीचर यही करता है, दिखाओ, तो नहीं है तो दंड भी उसी को मिलेगा। क्या हम भगवंतों की वाणी को दंड स्वरूप जान करके उसके भय से उससे दूर रहें, प्रमाद पूर्वक प्रवर्तन करें, तो फिर जीवन में परिवर्तन आने के अवसर कम है। बात कह रहे सुखासन किसको कहते हैं? क्यों साहब? हैं? कौन सा आसन ज्यादा अपने को प्रिय भाषित होता है? नीचे बैठकर काय उत्सर्ग या पद्मासन मुद्रा में, या टिक करके बैठें, बीच में सपोर्ट ले लें,
या फिर बैठते समय ही पहले सब सुविधाएं देख लें, इंद्रिय जनित व्यवस्थाएं देख लें, शरीर की अनुकूलता देख लें। सुखासन किसको कहते हैं पता है आपको? सुखासन भी एक कायोत्सर्ग ही मुद्रा है। इसमें बैठे तो पद्मासन रूप में ही जाता है सुखासन में, लेकिन उसमें जो हाथ की मुद्रा होती है ना वैसी ही रहती है। ये देखिए, दिख रहा आपको? ये जो मुद्रा दिख रही है ना हाथ की, ये दोनों पांव के ऊपर और इस तरह से ऐसी मुद्रा करके और ध्यान आदि किया जाता है ना। ये सब ध्यान योग्य प्रक्रिया के अंतर्गत इस मुद्रा का प्रयोग किया गया है। इसके माध्यम से समझ लीजिए एक तरह से विकल्प का जो बंधन क्रम है उसको छोड़ करके और शांति से रिलैक्स होकर के विकल्प जंजालों को छोड़ करके जो इष्ट का या ध्येय विषय है उसके ऊपर विचार चिंतन किया जाता है। तो 3 मुद्राएं पंडित जी ने यहाँ पे उल्लिखित की हैं, पद्मासन, सुखासन और कायोत्सर्ग का अभ्यास करें। स्वाध्याय आदि के समय में भी आसन की स्थिरता का प्रयत्न करें। क्या ऐसा नहीं कि स्वाध्याय करते काल में बार बार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं पोजीशन। निश्चित ही ये जो हमारी मन की चंचलता है इस बात को बताती है कि हमको ऐसा लगता है यहाँ देखने वाला कौन है। क्या कह रहे हैं? देखने वाला कौन है? ये जिनवाणी। ये जिनवाणी तो भले इसमें तत्व की बात है पर जिनवाणी में ज्ञान थोड़ी ना। गजब की बात है। देखा जाए यदि इस दृष्टिकोण से देखें तो हमें तो भगवान जो वितरागी भगवान है उनको भी हम कैसे देख रहे हैं? तो पाषाण की प्रतिमा है, ये थोड़ी ना हमको देख रहे हैं। तो बोलो यदि ऐसा दृष्टिकोण होगा कि जिनवाणी में ज्ञान नहीं है, भगवान की प्रतिमा पाषाण की है और निर्गन दिगंबर मुनिराजों को जगत से क्या लेना देना है, तो ऐसा सोचे तो देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय भक्ति का परिणाम ही खत्म हो जाएगा। हाँ, बहुतायत लोगों को इस विषय पे चिंता भी होती है ना, ये ऑनलाइन व्यवस्था में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा क्या कि लोगों को मंदिर जाने के भाव ही खत्म हो जाएं, कि पूजा भक्ति का परिणाम ही खत्म हो जाए, फिर लोगों को क्या कहते भाव ही नहीं आए कि हम पूजा करने मंदिर जाएं। हाँ, बात ख्याल में आ रही? यद्यपि ये शंका कमजोर परिणाम वाले जीवों की दृष्टिकोण से सोच सकते हैं, पर उग्र परिणामी जीव कभी भी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, अप्रभावित रहकर आत्म आराधना करता है। क्या कह रहे हैं? गजब की बात है। स्वाध्याय, चिंतन, मनन, भाव पूर्वक इस विषय का श्रवण, पठन, चिंतन करने से प्रमाद आना चाहिए कि जागृति बढ़नी चाहिए? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, शरीर को पौष्टिक और कहना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हितकर चीजें मिलें, तो शरीर में कमजोरी आना चाहिए कि शरीर पुष्ट होना चाहिए? पुष्ट होना चाहिए। तो स्वाध्याय क्या है? आत्मा की खुराक नहीं है तो क्या है? आत्मार्थी की खुराक नहीं है तो क्या है? तो आत्मार्थी या स्वाध्याय की खुराक लेने के बाद प्रमादी होगा कि जागृत होगा? कि निश्चित जागृत होगा। उसका प्रवर्तन, उसकी क्रियाओं में कहीं भी शिथिलता के लक्षण नहीं होने वाले, और जिसके होंगे तो निश्चित ही समझ लेना उसने धर्म के मूल भाव को समझा ही नहीं। देखिए आगे पॉइंट आता है, स्वाध्याय, पूजन, भोजन आदि के समय यथा संभव विनय एवं शुद्धि रखें। किस किस समय संकेत किया? स्वाध्याय काल में, पूजन काल में, भोजन आदि के समय यथा संभव विनय एवं शुद्धि रखें। स्वाध्याय, पूजन और भोजन, ये 3 बातें की गई। स्वाध्याय में, पूजन में और भोजन, और आदि मतलब अन्य और सहकारी क्रियाएं। इन सब में यथासंभव विनय एवं शुद्धि रखें। शुद्धि तो खैर रखें ही, बाह्य व्यवस्थाओं में शुद्धि रखें, वस्त्रादि का ध्यान रखें, कैसे बैठना, किस स्थान पे बैठना, भोजन आदि भी कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनवाणी का पठन पाठन कर रहे हैं, पूजन आदि कर रहे हैं। देखो एक प्रवृत्ति लोगों की ऐसी हो जाती थी, कई बार देखा, बिना नहाए हम दर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, मालूम क्या आदत आती है? बोले हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, घूमने के लिए, टहलने, तो लौटते में हम दर्शन कर लेते हैं। कहाँ से? बाहर खड़े खड़े मंदिर के या मानस स्तंभ के। अब मैं आपसे कहता हूँ, चलो आप सुबह सुबह गए और ब्रह्म मुहूर्त में आपने बाहर से ही भगवंत के दर्शन कर लिए, अब स्नान आदि करके दर्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, कि नहीं? एक बार तो हो गया ना हमारा, ये सुबह तो करके आ गए थे ना,
बात ख्याल में है। इस सब परिणामों का बड़ा संबंध होता है इन क्रियाओं से। आपके परिणाम कैसे होंगे उस हिसाब से आपको देवदर्शन, भक्ति, पूजा, स्वाध्याय आदि का परिणाम बनेगा। ये जो विचार है ये वास्तव में युक्ति संगत विचार नहीं, क्योंकि हम सिर्फ भगवान के दर्शन करने नहीं गए, भगवान की विनय भक्ति आदि सभी करने गए। भगवान की पूजन करना, प्रक्षाल करना, मंदिर की संभाल करना, ये सब वीतरागियों की विनय कहलाती है। और ये शुद्ध व्यवस्था के बिना संभव नहीं है। बिना स्नान आदि किए आप वो सब आलम्बन ले नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं उन पदार्थों पे, कहना चाहिए स्पर्श नहीं कर सकते, जिनवाणी स्पर्श नहीं कर सकते। इसीलिए इन सब कामों में ये दोनों चीजें ध्यान रखनी। देखिए नीलेश जी ने अच्छा ध्यान दिलाया, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर करूं यथार्थ पुरुष की पूजा, मन वच तन एकत्रित कर। ये अपन पढ़ते हैं सुबह पूजा पीठिका के अंतर्गत, है ना। द्रव्य शुद्धि भी होना और भाव शुद्धि भी होना। पर द्रव्य शुद्धि कब होगी? जब भाव शुद्धि होगी। और भाव शुद्धि पूर्वक द्रव्य शुद्धि होगी तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होगा कि उसका संबंध परिणामों से जुड़ता है। शुद्ध वस्त्र स्नान आदि के बाद के परिणाम और स्नान आदि किए बिना बासे कपड़े पहनने में बहुत अंतर है। बताया था ना, जब तक स्नान नहीं करेंगे और रात के कपड़े पहने हुए हैं जिसमें सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, वो पहने रहेंगे तो उत्साह ही नहीं आता, काम ही वैसे सूझेंगे, साफ सफाई से आगे ही नहीं बढ़ पाता आदमी। क्या कह रहे हैं? और कुछ कुछ तो ऐसे महान जीव भी होते हैं जो साफ सफाई के नाम पे 12 बजा लेते हैं दिन के, कि मंदिर क्यों नहीं गए? अरे नहीं आज तो काम ही निपटाना था हमको, पता चला मंदिर बन गया, इनका काम ही नहीं निपटा। हाँ क्यों साहब? प्रथम कर्तव्य है कि सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के देव दर्शन जो सटावश्यक क्रियाएं हैं उसके प्रति सावधानी रखना। इसलिए लिखा है कि यथासंभव विनय शुद्धि रखें, स्वाध्याय में, पूजन में, भोजन आदि कार्य में। शौच यात्रादि संबंधी या बाजारू मलिन वस्त्र शुद्धि पूर्वक बदल लें। सामान्यता भी अत्यंत मलिन वस्त्र ना पहने। ये बात एक बार का प्रसंग है, मैंने पिताजी की प्रवचन में सुना था। जबलपुर में फुआरे पे प्रवचन हो रहे थे। फुआरे पे, फुआरा मतलब जबलपुर का एक मेन सेंटर एरिया है जहां पर बहुत सारे मंदिर हैं और जैन समाज बहुतायत संख्या में रहती है। तो उस समय मुंबई से अपने पंडित जी थे, नेमी चंद जी साहब रखियाल वाले, पंडित नेमी चंद जी रखियाल, एक अच्छे पुराने विद्वान थे। और उनके साथ पिताजी भी वहां पर थे। तो पिताजी की नई उम्र थी, पर आर्थिक स्थिति और उस समय प्रतिकूलता ऐसी थी कि कपड़े वस्त्र आदि व्यवस्थित थे ही नहीं कुछ। हाँ, एक आध दो जोड़ी कपड़े ही थे उनके पास। तो पंडित जी ने साहब ने बोला पिताजी को उधर पर कि मैं देखो उत्तम चंद जी, मैं ये जानता हूं कि अपनी स्थिति सामर्थ्य अनुसार ही अपना परिधान व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट ये समझ के चलना, ये वस्त्र यद्यपि आत्मा को स्पर्श नहीं करते, लेकिन इन वस्त्रों की शुद्धि व्यवस्था आदि के आधार पर पे व्यक्तित्व और परिणामों का असर बनता है। क्या कह रहे हैं? व्यक्तित्व परिणामों पे असर बनता है, अपने ऊपर भी, और अपने उपदेश का असर भी उस पर पड़ता है। पता है सारी दुनिया जो है वह लिंग से प्रभावित होती। लिंग मतलब होना चाहिए चिन्ह विशेष। किससे प्रभावित होती? देखो निर्गंत दिगंबर मुनिराज, उनको देखने मात्र से जगत के लिए जो जीवों को उनके प्रति भक्ति का भाव आता है कि नहीं आता? देखो कैसी तपस्या कर रहे हैं, कितने कष्ट को सहते हैं, कैसे परिचय सहते हैं, उपसर्ग आने पे भी दृढ़ रहते हैं, ग्रीष्म ऋतु, ठंडी, ये सब। तो ये जो लोग देख करके उनके प्रति प्रभावित हो रहे हैं, उन्होंने क्या देखा? मुनिराज की बाह्य प्रकृति को देखा है। किसको देखा? बाह्य प्रकृति को। ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि वस्त्र आदि भी ऐसे होना जो मलिन ना हो, ऐसे वर्ण आदि के नहीं हो जो कि वास्तव में अशोभनीय प्रतीत होते हो। इसलिए ये सब ब्रह्मचर्य के आराधक जीव की दृष्टिकोण से निर्देश में ये बातें कही जा रही। आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 124 नंबर का पॉइंट है। लगभग 1-2 दिन के अंदर ये विषय पूर्ण करने का भाव लेते हैं। इसमें अब एक प्रसंग आ रहा है, चूंकि ये ब्रह्मचर्य की चर्चा है और ब्रह्मचर्य की चर्चा में
यद्यपि ये विषय ऐसा है जिसको बहुतायत लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं वो इसकी महत्ता को समझते भी नहीं है, लेकिन इसको जानना अति आवश्यक है। और ये आया है महिलाओं की तरफ से, विषय आया है कि महिलाएं उनके मासिक अशुद्धि संबंधी नियमों का यथासंभव पालन करें। क्या भगवती आराधना आदि ग्रंथों में इस संबंध में बहुत विस्तृत चर्चा है। आज के वर्तमान परिवेश में इस चीज को हाई सोसाइटी या वेल एजुकेशन के नाम पर बैकवर्ड थिंकिंग कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो अध्यात्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में और धर्म आराधना के परिणाम वाले जीव इसके प्रति बहुत सावधान होते हैं। आप तो ये समझ लेना, इस विषय की जो व्याख्या है, चर्चा है, वो इतनी विस्तृत और इतनी सूक्ष्म है जिसको वैज्ञानिक तथ्यों की तरफ से भी सोचा जाए तो शारीरिक और आत्मिक दोनों स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खतरनाक चीज है। आप ये समझ लें कि स्त्री के अशुद्धि काल आदि में उसका पुरुष पे छाया भी पड़ जाना, क्या कह रहे हैं, छाया भी पड़ना उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जिनवाणी में ऐसे लिखे गए हैं कि यदि उस काल में, अशुद्धि काल में, स्त्री के नेत्रों से सर्प के नेत्र मिल जाएं, सर्प है ना, सर्प, सर्प के नेत्र और स्त्री के नेत्र उस अशुद्धि काल में मिल जाए तो सर्प उसी समय अंधा हो जाता है। यानी ये समझ लेना चाहिए उस समय एक प्राकृतिक आभा मंडल ऐसा होता है जिसका प्रभाव वो तिर्यंच गति के जीव पर भी ऐसा पड़ता है। हाँ, पुरानी माताएं, बहनें, महिलाएं ऐसी बात बताती थी इस विषय में कि इसकी सावधानी इसलिए ज्ञान में होनी चाहिए कि अगर अशुद्धि काल में कोई स्त्री कहीं से निकली और आते जाते गमन करते में कोई पापड़, बरी, ये सब चीजें सूखती है ना, उसका वर्ण परिवर्तन हो जाता है, रंग बदल जाता है, मतलब ऐसी उस समय प्राकृतिक व्यवस्था परिवर्तित होती है। यद्यपि इस विषय पे किसी को ऐसा लगेगा कि ये चर्चाएं तो स्पेसिफिक देखा जाए तो माताएं बहनों की विषय है, उसको ऐसे सामान्य तौर पे क्यों उठाया गया। आप ये बात समझना चाहिए, ब्रह्म स्वरूप के आराधक और एक आत्मार्थी जीवन, आत्मार्थी व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, उसको हर विषय का ज्ञान और सावधानी होनी चाहिए। हाँ, इस विषय में यद्यपि हम लोग जब बच्चों के शिविर या युवाओं के शिविर लेते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक क्लास इस विषय की चलानी ही पड़ती है और चलानी भी चाहिए। उन्हें इस विषय का ज्ञान होना ही चाहिए ताकि वो सावधानी पूर्वक प्रवर्तन कर सके। छोटे छोटे बालक भी हैं, थोड़ी सी उनकी उम्र जैसे भी बढ़ने लगी, उनको उनकी माताओं के पास ऐसे प्रसंगों में स्पर्श ना हो, इसकी सावधानी रखना। वस्त्र आदि की मर्यादा का पालन करना। आर्य का धर्म के अनुसार तो इस विषय में बहुत डीप लिखा है, बहुत। आर्यिकाएं हैं, माताएं हैं, उनको यदि ऐसे प्रसंग बनते हैं, उनको तो ऐसा कहा है कि एकांत कक्ष में या एकांत कोठरी में रहना उतने दिन तक, मतलब भूमिगत स्थान पे रहना, किसी के साथ दृष्टि मिलान ना हो सके। हाँ, पात्र जो होते थे ना, बर्तन, इसके बर्तन अलग होते थे पहले भोजन आदि करने के, उठने बैठने के कपड़े वगैरह तो जो साधन है वो सब अलग ही, पर भोजन के बर्तन भी अलग होते थे। उन्हीं भोजन में बर्तन नहीं किया जाता जिन बर्तनों में प्रतिदिन सभी लोग, परिवार के लोग भोजन करते, ये बर्तन अलग अलग होते। हाँ, क्या पहले तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग की बात आई है कि प्रयोग करके और उसको नष्ट कर दिया जाए, उसको रखना ही नहीं। हाँ हाँ, किसी ने ऐसा बोला राख से बर्तन साफ करना, ये तो खैर एक अलग विषय, वो शौच के विषय के अंतर्गत आई है बात। अभी ये विषय थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर बात कह रहे हैं कि ये इस विषय पे संकेत क्यों किया जा रहा, क्योंकि इसका संबंध जीव के परिणाम से और जीव के वेद के उदय से संबंधित है, इसलिए वह उसके ज्ञानावर्णी कर्म के तीव्र बंध का कारण बनता है। श्रद्धा भ्रष्ट होती, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का तीव्र बंध होता है यदि अशुद्धि काल आदि में किसी स्त्री के साथ में स्पर्श भी हो जाए, वस्त्र स्पर्श हो जाए, ये सब व्यवस्थाएं, तो निश्चित ही जिसे ब्रह्म स्वरूप की आराधना ही नहीं अपितु जैन धर्म का निरापद आराधन करने का भाव हो, उनको इस विषयों का ज्ञान होना चाहिए। आज युवा पीढ़ी इस विषय पर कहना चाहिए, भूल कहने को बहुत पढ़ी लिखी अपने को मानती है, पर इस विषय में इनसे ज्यादा अनभिज्ञ और मूर्खतापूर्ण प्रवर्तन किसी का देखने को नहीं मिलता। हाँ, मैंने आपको बताया था ना, मेरा
एनिमेशन सेंटर था, पहले मैं ग्राफिक डिजाइनिंग एनिमेशन की ट्रेनिंग देता था। मेरा एक नियम था कि मेरे मेरे बैच में लड़कियां भी पढ़ती थी बहुत सारी। अब उसमें ये स्थिति थी कि यदि 70 बच्चों का बैच है, यानी 70 लोगों का बैच है, तो 70 में से 45 तो लड़कियां और 20-25 लड़के, ऐसा रेशो रहता था। हमने निश्चित नियम बना के रखा था, जब फॉर्म से फिलअप होता था उस समय, जैन हो या जैन हो, सबके लिए कंपलसरी नियम, अशुद्धि काल में आपको क्लास में आना ही नहीं। कि बोले क्यों, ऐसा क्यों, ये तो अब अपना व्यापार है ना, ये तो आजीविका है, वहां पे कैसे इस नियम को लागू करेंगे। गजब की बात है, हम तुम्हें ज्ञान दें भले लौकिक शिक्षा का, और अपना ज्ञान भ्रष्ट कर लें, हमको ऐसा व्यापार नहीं करना। क्या कह रहे हैं, क्योंकि परिणामों पे असर पड़ता है ना, वो अशुद्धि काल में स्पर्श हो तो अपने ज्ञान वर्णी कर्म का बंद हो, ज्ञान भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, सही गलत का निर्णय ना ले पाए, ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती। इस विषय में और जो विस्तृत चर्चाएं हैं, वैसे तो कोई माताओं की कक्षा में माताएं बहनें लें और भाइयों के विषय का प्रतिपादन किया जाए, पर आदरणीय पंडित साहब ने यहाँ पे चर्चा की, इसीलिए थोड़ी सी बात अपन ने हाँ किया। कुछ लोग कहते हैं सार्वजनिक कार्यक्रम में सब छुपाया जाता है, ऐसी बातें बताने में लोग घबराते हैं। हाँ हाँ, अशुद्धि के काल में मोबाइल आदि का प्रयोग करना कि नहीं करना। देखिए अब ये प्रश्न आ रहे हैं ना, ये प्रश्न रियली विचारणीय है। अब आप देख लो आपका मन क्या कहता है। मैंने तो कहा था ना कि जो हमारा मोबाइल है, इसमें सभी तरह का मटेरियल है। आज इसमें मूल जिनवाणी श्रुत की बातें भी आती हैं, भगवंतों के चित्र भी होते हैं, सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपवित्रता है, लघु शंका को गए या किसी अशौच कार्य के लिए गए, तो उस समय इसका उपयोग नहीं करना, तो ये तो और अपवित्र स्थिति है। तो ऐसे समय में मोबाइल आदि का प्रयोग कैसे करें। हाँ, लेकिन एक बात समझना चाहिए, हमको ये बात ही नहीं समझ में आती कि ये एक्चुअल में प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है क्यों। मैं वो पॉइंट जरूर कह करके आगे बढ़ूंगा कि ये व्यवस्था ऐसी क्यों। ये कोई पर्याय की हीनता दिखाने या स्त्री पर्याय को निम्न दिखाने के लिए बात नहीं उठाई जाती, अपितु किन भावों से ये पर्याय प्राप्त हुई है, ये उस समय के अन्वेषण का समय है, उस चिंतन का काल है कि हमने मनुष्य पर्याय तो प्राप्त की थी और मनुष्य पर्याय के योग्य परिणाम हुआ था, फिर परिणामों में क्या शिथिलता आ गई कि स्त्री पर्याय में जन्म हो गया। ये कौन सा माया का परिणाम हो गया जिसमें स्त्री पर्याय प्राप्त हुई। तो ये जो अवकाश काल है, ये चिंतन का काल है। क्या है, चिंतन का काल। इसमें अगर एक सामान्य जिनका अध्ययन अभ्यास नहीं है, तो उनको आलम्बन लेना हो तो लौकिक शिक्षा की, नैतिक शिक्षा की ऐसी चर्चाएं, ऐसी कहना चाहिए आइडियल बायोग्राफी वगैरह है या आदर्शात्मक बातें हैं, वह आप अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस समय। लेकिन धार्मिक ग्रंथ आदि छूने की बात ही नहीं है, और उस तरह की चर्चा वार्ता करने का भी निषेध। हमारे यहाँ बहन है, ब्रह्मचारी बहन आरती दीदी हैं, वो इस विषय पर अनेक बार कक्षाएं लेती हैं शिविरों में। मैंने स्वयं भी लिए हैं कई शिविरों में इस तरह की कक्षाएं, जब मुख्यतः वहां पे युवा वर्ग को इस विषय का ज्ञान कराने का उद्देश्य होता है, तब ये चर्चाएं वहां पे स्पष्ट तौर पर लेनी होती हैं और ली भी जाती हैं। और देखो एक बात होता है, हम जिसे विकार कहते हैं उस विकार का भी ज्ञान करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, अरे ज्ञान ही नहीं होगा तो विकार है ये भाषित कैसे होगा। और ये विकार भी किस चीज का, ये विकार भी कहीं पर्याय में कोई कमजोरी की चर्चा है उसका है, द्रव्य स्वभाव में विकार थोड़ी ना है। लेकिन इतना जानने पर भी सावधानी पूर्वक प्रवर्तन होना चाहिए। देखिए, जहां स्वाध्याय होता हो, जिनवाणी विराजमान हो, ऐसे कमरे में नहीं रहे। यदि मजबूरी हो तो छाया ना पड़े ऐसा तो ध्यान अवश्य रखें। ऐसे कक्ष में न रहें जहां पर जिनवाणी आदि हो, स्वाध्याय कक्ष पे ना जाए। आपको पता है पहले के समय में हर घर के बाजू में गली हुआ करती थी। हाँ, क्यों होती थी बताओ, पुराने मकानों में गली क्यों होती थी। यानी कितना ब्रॉड सोच के साथ में आवास निवास व्यवस्थाएं तय की जाती थी। 2-3 कारण होते हैं।
एक तो माताओं बहनों की इस व्यवस्था के लिए उन्हें पृथक से आवागमन का साधन हो, इसके लिए गली। दूसरी बात, कोई अन्य जात का व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिनके शुद्धि अशुद्धि इनका ज्ञान नहीं है, उनको भी घर में प्रवेश ना हो ताकि घर की अशुद्धि ना हो, एक ये बात। फिर मरण आदि का प्रसंग बने, सूतक पातक का प्रसंग बने, तो भी घर के अंदर की व्यवस्थाओं को संपादित और संचालित करने के लिए एक गलियां रखी जाती थी। हाँ, अब तो घर कंजेस्टेड हो गए हैं। अब आप फ्लैट में यदि निवास करते हो, तब 2 ही कमरे का मकान है और 4 लोगों को रहना है। अब उस व्यवस्था को वहां कैसे पालन करें? देखो, जब लोग गांव में थे ना, तो जगह बहुत थी और दिल भी बहुत बड़ा था। जब शहरों में पहुंचे तो संकुचन हो गया, हृदय के परिणामों का भी और जगह की व्यवस्थाओं का भी। आवास व्यवस्थाएं वो संकुचित हो गई, छोटी छोटी हैं। अब तो ऐसा हो जाए कि 3 कमरे का मकान हो, 5 लोग रह रहे हैं और मेहमान आ जाएं तो थोड़ा सा विचार करना पड़े, इनको टुकाना कहाँ, ठहराना कहाँ। ऐसे ही होता ना। देखिए, इसलिए कह रहे हैं ध्यान रखें, इस प्रकार परस्पर स्पर्श, अनावश्यक संभाषण, चर्चा, क्रीड़ा आदि भी नहीं करें। यानी ऐसे प्रसंगों पे इन चीजों की सावधानी रखें। आगामी पीढ़ी को माताओं बहनें का तो मुख्य रूप से कर्तव्य है कि वह इस विषय का ज्ञान भली प्रकार कराएं, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अपितु पारमार्थिक दृष्टिकोण से भी इस विषय का ज्ञान होना चाहिए कि धर्म मार्ग में इसकी मर्यादा विशेष क्यों, क्योंकि इसका संबंध श्रद्धा और ज्ञान की भ्रष्टता से है। यदि इस नियमों का पालन व्यवस्थित नहीं होगा तो निश्चित ही उसमें बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होगी कि आपकी आगामी पीढ़ी मार्ग भ्रष्ट ही नहीं, सत्य व्यसनी भी निकल जाए तो आश्चर्य की बात है। क्या कह रहे हैं? सत्य व्यसनी हो जाए बच्चे। क्यों? क्योंकि इन नियमों का पालन ध्यान पूर्वक नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा विषय था तो संकेत किया है। विशेष आपको जिज्ञासा हो तो आप व्यक्तिगत मैसेज यदि कहेंगे तो मैं वो बहनों के माध्यम से या उस संबंधित जानकारी आपको प्रेषित कराने का कोशिश कर दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 125 नंबर का पॉइंट है, अति हास्य, रुदन, शोक आदि ना करें। बात बात में रोने या हंसने की आदत अच्छी नहीं होती। क्या कह रहे हैं? बहुत चंचलता नहीं होना। जरा जरा में भावुक लोगों की स्थिति कैसी होती? हाँ, भावुक लोग कैसे होते हैं? इनके कषाय का वेग भी बड़ा तीव्र होता है और इनको आंसू भी बहुत जल्दी आते हैं। हाँ, ये चमकाते भी बहुत ज्यादा हैं और चमकते भी बहुत ज्यादा हैं, दोनों ही लक्षण होते हैं। चमकाते ज्यादा है मतलब किसी को भी कभी भी ऐसी बात तेज में आ जाए तो ऐसी बातें बोलने लगे जैसे बहुत वीरता भरी पड़ी, और जरा ही 2 बातों ने किसी ने कह दिया कि तू भूल तो तुम्हारी है, और पता लगा खुद ही की गंगा जमुना बहने लगी। हाँ? अति भावुकता ये धैर्यवान व्यक्ति का लक्षण नहीं होता। धैर्यवान उसी को कहते हैं जो तत्व विचार के द्वारा होने वाली परिस्थितियों को देखता है, जानता है और धैर्य पूर्वक उस परिस्थिति को तत्व विचार के द्वारा सावधानी से समझता है और धैर्य अंगीकार करता है। देखिए, इसलिए लिखा अति हास्य। अति हास्य, अब हास्य तो एक सहज प्रक्रिया है, यद्यपि है कषाय। क्या कह रहे हैं? है कषाय, लेकिन अति हास्य ये सहज नहीं, असहजता है। जैसे मैं आपसे कहूं, आज का जमाना ऐसा है, ज्यादा हंसने वालों को जॉब मिल रहे हैं। देखा आपने अतुल भाई? खबर है, ज्यादा हंसने वालों को जॉब मिल रहे हैं। बैठे बैठे हंसने के नाम पे बहुत पेमेंट मिलता है। नहीं समझ में आया? ये जो लाफ्टर चैलेंज और प्रोग्राम होते हैं ना, इस प्रोग्राम के जो जज हैं इनका काम क्या है? बैठ करके कि असहज और असामान्य रूप से हंसना। असहज असामान्य, जैसा सामान्य लोगों में ना हो उस ढंग के असहज हंसना, ये उनकी पोस्ट है। आप समझ सकते हो? जिस कार्यक्रम का जज असहज व्यक्ति हो, वो कार्यक्रम सहज कैसे हो सकता हो? तो असहज ही होगा ना, मर्यादा विरुद्ध ही होगा। हाँ, वो ऐसे प्रसंगों में, ऐसे कार्यक्रमों में उपयोग को लगाना जिससे कि हमारे राग द्वेष और कषायों की वृद्धि हो, ऐसा होता है। पता नहीं लगता हंसी हंसी में कर्मों का बंध कितना होता है।
हास्य हास्य में कर्म बंध कितना होता है पता नहीं लगता, लेकिन भले पता ना लगे पर उदय में तो आता है ना। हाँ, क्यों साहब, कर्मों में ज्ञान है कि नहीं? कर्मों में ज्ञान है कि नहीं? केवल साहब कर्मों में ज्ञान तो नहीं है। फिर कर्म बंधते हैं, तब जब उदय में आते हैं तो अच्छे अच्छों का ज्ञान के ठिकाने लग जाते कि नहीं, बुद्धि अकल ठिकाने लग जाती कि नहीं, कर्म का उदय जब आता है। तो भले उसमें अकल नहीं है कर्म में, लेकिन अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लगा देता है। और वह कौन सा परिणाम? जो जीव ने स्वयं अपने प्रमाद के द्वारा, हास्य आदि के द्वारा बांधा था। इसलिए अति हास्य, रुदन, शोक आदि ना करें। और एक बात समझ लेना, जैसे लोग होंगे उनकी संगति में वैसे परिणाम हुए बिना रहते नहीं हैं। जो लोग हीन परिणामी होंगे, जिनके कषाय का वेग जल्दी आता है, चाहे वह हास्य संबंधी हो चाहे वह रुदन संबंधी हो, इनकी संगति और साथ वालों की भीड़ भी वैसे ही होगी। क्यों? रोने वालों के साथ वाले लोग कैसे? रोने वाले का संगति करे तो कैसे परिणाम हो? आपको पता है, जब किसी के घर में किसी का देह वियोग होता है तो पहले रोना किसको आता है? पुरुषों में देखा है रोना कि महिलाओं में ज्यादा देखा? महिलाओं में। क्यों? कि कमजोर हृदय के होते हैं ना, और चंचल प्रकृति होती है। क्या कह रहा है? प्रकृति बहुत चंचल होती है, भावुकता बहुत होती है, धैर्य नहीं होता, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में अपने परिणामों के वेग को नहीं रोक पाते। हाँ, देखो कोई प्रसंग हो राग आदि का, प्रसन्नता का, तो उसमें भी उत्साह बहुत, और वैराग्य का प्रसंग हो तो आंसू की धारा भी सबसे पहले। और ऐसी प्रकृति कुछ मनुष्यों में पुरुषादि की भी हो सकती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो धैर्यशाली और अच्छे धैर्य प्रकृति के जीव होते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, तो उनके जीवन में ऐसी कमजोरी और कमी नहीं दिखती। इसलिए बात बात में रोना या हंसने की आदत अच्छी नहीं। अगला पॉइंट, पुरुष स्त्रियां या स्त्रियां पुरुष के साथ एकांत में नहीं रहे, धार्मिक चर्चा आदि मात्र समूह में गंभीरता पूर्वक ही करें। ये ब्रह्मचर्य की चर्चा में एक प्रेरणा आगे देते हुए कहते हैं कि एकांत चर्चा से बचें। स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ, ये दोनों के लिए इसलिए घातक और बाधक है। एक तो परिणामों की विकलता का कारण हो सकती है, दूसरी बात लोकोपवाद का भी कारण बने तो आश्चर्य की बात नहीं। जगत में किसी को ये नहीं पता है कि आपका परिणाम क्या है और आपका उसके साथ में क्या संपर्क और रिश्ता है। जगत की दृष्टिकोण से तो जिसकी जैसी दृष्टि होगी वो वैसा देखने वाला है। एक मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनी थी, एक वेश्या, एक बार नगर में, एक नगर की वेश्या मर गई, तो वो वेश्या को देख करके 3-4 प्राणी थे, उनके अलग अलग परिणाम आए। क्या कह रहे हैं? 3-4 लोग उसको जो देख रहे थे उनके परिणाम सबके अलग अलग थे। कैसा था? एक कुत्ते ने देखा तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई, क्या सोच करके, अब मुझे इसको सेवन करने मिलेगा, अब मैं इसको खा सकता हूं। क्या कह रहे हैं? ये प्रसन्नता कुत्ते को देख के। एक उस विषय के लंपटी आदमी को, जो कि उस वेश्या में आसक्त था, उसको खेद हुआ कि अब मैं अपना सुख का काम किससे करूंगा, अब मैं अपना राग पोषण किससे करूंगा। उसको दुख हो रहा, एक को आनंद हो रहा, एक को दुख हो रहा। एक साधु वहां से निकला तो वह देखता है तो उसको विचार मन में क्या आता है, अरे जीवन कैसा चला गया, देखो तो वैराग्य का प्रसंग है, सारा जीवन खो दिया। उसको वैराग्य का प्रसंग आ रहा। एक चोर आ रहा है, तो वो चोर उसके आभूषण और सब सामग्री देखता है, अरे भले मर गई है पर माल तो बहुत है इसके पास, मौका मिले तो हाथ साफ कर ले। आप समझ सकते हैं, जगत के जीवों का परिणाम का ठिकाना नहीं है। इसीलिए दो चीजों में बात की गई, अपने परिणाम की संभाल और लोकोपवाद आदि के भय से ऐसे कार्यों में प्रवर्तन नहीं करना। देखो, जिसके चरित्र पर शंका की स्थिति होगी ना, वो तत्व उपदेशक या नीति उपदेशक की भूमिका में नहीं बैठ सकता। क्या कह रहे हैं? मैं एक बात कहूं आपसे, आपको एक प्रसंग याद होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर एक बार आक्षेप लगे थे, शायद नाम क्या था उसका, जॉर्ज क्लिंटन नहीं था, बहुत पुराना केस है, आपको याद हो, अमेरिका के राष्ट्रपति पर कहना चाहिए रेप के आरोप लगे गए थे,
मोनिका लेविन्स्की नाम की एक वो थी, उनकी सेक्रेटरी, उसके साथ, और वो अमेरिका का राष्ट्रपति था। मुझे नाम एकदम अभी ध्यान से आ रहा है, बिल क्लिंटन, जो भी हो, चलो हाँ, वो जो भी हो, कहीं गलत नाम ना हो जाए इसलिए अपन क्यों बोले, पर थे अमेरिका के राष्ट्रपति। तो अमेरिका में उसके लिए विद्रोह हुआ, विरोध हुआ कि ऐसा व्यक्ति हमारी गद्दी और सत्ता पे नहीं बैठ सकता है जिसका कैरेक्टर खराब है। और ये वह देश जहां पर 2-2, 3-3 दिन में भी तलाक हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। क्या कह रहे हैं, जहां का कल्चर ही ये है कि जहां पर रिश्ते दीर्घकालीन चलते ही नहीं। हाँ, एक एक जीवन में 10-5 संबंध हो जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं, 10-5 विवाह हो जाएं, तलाक हो जाएं, आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन वो व्यक्ति भी जिनके जीवन में स्वयं कमजोरी पड़ी हो, वो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए वाले व्यक्ति को इस बात के लिए स्वीकार करने को तैयार नहीं। क्या कि हमारे देश का राष्ट्रपति या ऊंचे पद पे बैठे वाले से हम ये हीनता नहीं स्वीकार कर सकते, तो विरोध कर रहे, काले झंडे दिखा रहे। अब आप एक बात समझ लेना कि जिसका पद मोक्ष मार्ग में ऊंचा हो, ऐसे ब्रह्मचर्य धर्म के आराधक ब्रह्मचारी हो या उपदेशक हो या आत्मार्थी हो, मुमुक्षु हो, स्वाध्याय प्रेमी हो, उन सब का कर्तव्य है ऐसे दिए गए निर्देशों का यथासंभव पालन करें। इसकी प्रेरणा देते हुए ये बात यहाँ पर की गई। आगे पॉइंट आता है, परस्पर में एक दूसरे के प्रति श्रृंगार, सौंदर्य, स्वर, संगीत, वस्त्र, सैया, अन्य सामग्री के प्रति हर्षित होना ठीक नहीं है। परस्पर रागवर्धक पत्राचार, टेलीफोन, फैक्स या रागवर्धक अन्य वस्तुओं का लेन देन ना करें। मात्र संयम साधना में सहयोगी बने, अनावश्यक सेवा भी ना करावे ना करें। अच्छे पॉइंट पंडित जी ने यहाँ पे ध्यान आकर्षित किया। क्या कहा, परस्पर में एक दूसरे के प्रति श्रृंगार, सौंदर्य, स्वर, संगीत, वस्त्र, सैया आदि सामग्री के प्रति हर्षित होना ठीक नहीं है। एक दूसरे के प्रति ये देख देख कर कि इनके पास ये साधन है तो हम उसकी अनुमोदना करें, उसकी व्यवस्था ले लें, आपस में लेन देन करें। खासकर आपने देखा होगा ना, श्रृंगार सामग्रियों का आदान प्रदान होता रहता है, देखा है? पुरुषों में तो कदाचित कोट वोट इधर उधर शिफ्ट होते होंगे कभी कोई प्रसंग में, शादी ब्याह में, पर माताओं बहनों में तो ये लेन देन का क्रम बहुतायत चलता ही दिखता है। नहीं देखा क्यों साहब? हाँ, परंतु ये चीज अनुमोदनीय नहीं है। देखो एक बात होती है, अपने प्राप्त जो भी उदय प्रमाण है उसमें भी सीमांकन करना, उसमें विषय को घटाना, दूसरे की ले लेकर के उसका उपयोग करके उसमें कोई अपनी प्रसिद्धि मानना, अपनी प्रभुता मानना ये योग्य नहीं। अपनी जो है क्षमता सो ठीक है, सहजता के द्वारा उसको स्वीकार करें। हाँ, लेकिन बहुतायत नहीं तो ऐसा देखने में आता ना, इसकी महंगी साड़ी लेकर के उस कार्यक्रम में पहन लिया, वो उन्होंने ठीक है अपने व्यवहार में दे दिया, ले लिया। मेरे घर पे मतलब जो दुकान में मेरे एक वर्कर काम करता है, मैंने उसको 1-2 बार इस विषय पे समझाया, बोला भी कि देखो तुम अपनी दुकान का गाड़ी है, इसको लेकर के और अपने दोस्त यार या रिश्तेदारों में ये प्रदर्शन नहीं करने की कोशिश करना कि ये वाहन मेरा है, क्योंकि ये तो तुम छल करोगे ना उनके साथ ये दिखाने के लिए कि देखो हम तो बहुत डेवलप्ड हो गए, अब तो हमारे पास गाड़ी आ गई, हम तो कि मतलब अब हमारी स्टैंडर्ड उठने लगा, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। क्यों कि लोग तुमसे फिर वैसी अपेक्षा करेंगे, तुम परेशानी में भी होंगे ना तो कोई ये नहीं सोचेगा कि तुम्हारा सहयोग करे, क्योंकि उनको लगेगा अरे तुम्हारे पास तो बहुत है। हाँ, इसलिए पराई वस्तु के आधार पर अपनी प्रसिद्धि और अपना कार्य चलाने का विकल्प नहीं करना चाहिए। आखिरी पॉइंट लेके अभी की बात को विराम लेते हैं। सील रहित पुरुषों या स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क ना रखें। अब ये पॉइंट यद्यपि कह दिया है पर इस पॉइंट की व्याख्या पे बहुत विचार करना पड़ेगा। सील रहित पुरुषों से किसी प्रकार का संपर्क ना रखें। बोलो कौन है सील रहित पुरुष और स्त्रियां? कि जैन धर्मावलंबी हो, जो धर्म के आराधक हो, जो कहना चाहिए अणुव्रतों की भावना वाले हों, इनको तो अपन कह सकते हैं कि ये तो कम से कम सील धर्म के अनुमोदक तो हैं, जितना बने सो बने। तो सील के विरुद्ध जीवन किनका है, जिनसे संपर्क नहीं रखना चाहिए। एक लाइन के माध्यम से इतनी बड़ी बात कही गई है जो बहुत विचारणीय है। जैसे हमारे यहाँ नीलेश जी बता रहे थे ना, आपके घर में
कितने 5 साल से टीवी नहीं है, कि पहले से ही नहीं टीवी। हाँ, और पेपर वगैरह भी आपने बंद कर दिया, ये पेपर वगैरह भी नहीं आता आपके घर में। तो कोई लोगों को ऐसा लगेगा कि इनके घर के बच्चों का या इनका बौद्धिक विकास कैसे होगा यदि ये सब साधन इनके पास नहीं होंगे। गजब की बात है, हमें बौद्धिक विकास के नाम पर ये विषय साधन ही दिखते हैं। हमें बौद्धिक विकास के नाम पर अच्छा साहित्य, अच्छी संगति, अच्छा संयोग, ये संसर्ग नहीं दिखते। हाँ, ये कुसंगति से और परिणाम बिगाड़ने वाले साधनों से हटेंगे तब तो उपयोग सावधान होके कुछ हित की भावना में लग पाएगा। इसलिए ऐसी चीजों से बचना। तो सील रहित पुरुष मतलब जिनके जीवन को देख करके परिणाम विचलित और विकार रूप होते हैं, उनके प्रसंगों से, उनके चलचित्रों को देखने में सावधानी रखना। सावधानी रखना यानी देखने के त्याग करना, और कम से कम एक उम्र के पड़ाव के साथ में तो इस विषय का राग छूटना चाहिए। हाँ, क्यों साहब, किस उम्र तक के आदमी को टॉकीज जाना चाहिए? किस उम्र? अच्छा, मुमुक्षु को, मुमुक्षु को। अभी एक अपने ग्रुप में एक बहन थी, उन्होंने बताई मुझे बीच में, बोले हम तो जानते ही नहीं मुमुक्षु मतलब क्या होता। वो तो हम जब से सुन रहे हैं ना, तब हमको समझ में आया मुमुक्षु मतलब अच्छी सोच वाले लोग। क्या कह रहे? हमको हम तो एक दिन मुझसे बोलती, हम तो मुमुक्षु है ही नहीं भैया। अच्छा, और आप मुमुक्षु हो? बोले आप लोग मुमुक्षु, हमको अब पता चला मुमुक्षु मतलब क्या होता। मुमुक्षु वाले अच्छी सोचने वाले लोग। मैं कहा चलो अच्छा बात पकड़ा आपने, अच्छी सोच वालों को मुमुक्षु कहा। मालूम है, मैंने कहा जितने पंच परमेष्टि है ना, जो शुद्ध हैं, अरिहंत हैं, दिगंबर मुनिवरात है, सब मुमुक्षु हैं। क्या कह रहे हैं? ये सब मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु हैं मतलब जिन्होंने संसार को दुख रूप जानकर आत्मार्थ की भावना से अपने स्वरूप का लक्ष्य किया, वह सब मुमुक्षु हैं। और अनंत मुमुक्षु सिद्धालय में विराजते हैं, और भविष्य के मुमुक्षु अभी संसार में भी हो तो उनके मार्ग की अनुमोदना करके वह भी मोक्ष जाने की भावना रखते हैं। इससे अच्छी सोच और क्या होगी? तो अच्छी सोच है। हाँ, क्यों साहब, मुमुक्षुओं का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? क्या कोई संस्था जहाँ पे मुमुक्षुओं का रजिस्ट्रेशन हो सके, कि जिसको आत्मार्थ की भावना होती है वह ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो जाता है। जिसे संसार दुख रूप भाषित होता है, जो आत्म कल्याण की लक्ष्य वाला होता है, वह स्वयं ही इस मार्ग पर आ जाता है। आइए, चर्चा करते करते थोड़ा समय देखो गया। आज भक्ति का कार्यक्रम को ड्रॉप करते हैं और भाव प्रतिक्रमण के उपरांत जिनवाणी स्थिति का पाठ सीधे करेंगे हम। आइए। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। कल प्रातःकाल तीर्थ वंदना की अभी सूचना मैंने आपको ग्रुप में आज पहले ही प्रेषित कर दी थी। कल हम सभी हिम्मत नगर के पास में एक मुडेठी गांव है, और उस गांव है जो कि बहुत पुराना है, 500 वर्ष प्राचीन वहां पर मंदिर है।
और अपने मुंबई के अनेक परिवार उसी गांव से निवास करते थे। उनकी भावनाओं के अनुसार बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत बड़ा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, 5 शिखर का मंदिर है, जहां पर धातु की बड़ी प्रतिमाएं, लगभग धातुओं की, सप्त धातुओं की प्रतिमाएं कम स्थान पे होती हैं, बड़ी प्रतिमाएं, लेकिन इस क्षेत्र पर वैसी धातु की प्रतिमाएं भी हैं। और साथ ही साथ में वहां पर आदिनाथ भगवान, चंद्र प्रभु भगवान, पद्म प्रभु भगवान, नेमिनाथ भगवान आदि की बहुत ही सुंदर मनोज्ञ प्रतिमाएं, एक बड़ा मंदिर है, जिस मंदिर के दर्शन के साथ साथ कल हम प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी द्वारा विरचित जो पूजन है उसके द्वारा उस क्षेत्र की वंदना करेंगे। और अभी तो ये कहना चाहिए कि वहां पे बहुत कम लोग बचे हैं, बाकी लोग तो सब शहरों में निवास करने पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी उस मंदिर की रौनक और उस मंदिर में कहना चाहिए वीतराग भगवंतों का जो महात्म्य है यथावत दिखता है। तो कल प्रातः उस क्षेत्र की दर्शन पूजन को हम चलेंगे। आगामी दिवसों के लिए भी जिनकी भावना हो वो अपने नाम हमें प्रेषित करें। इसमें अनेक क्षेत्रों के दर्शन का भी प्रसंग हमारे आगे जुड़ने वाला है, तो आपकी जिसकी भावना बने वो हमें आप नाम प्रेषित करिएगा। आइए मैं जिनवाणी स्तुति पाठ यहाँ पर करता हूँ। आदरणीय युगल जी साहब के द्वारा जो विरचित जिनवाणी स्तुति है उसके माध्यम से हम पाठ करेंगे। अमर साधना में रत योगी, तन कांटे सा सूख गया है। वैभव की उन्माद भरी उन रातों को अब भूल गया है। उधर वासना थकती जाती, इधर तप रही कंचन काया। मचल पड़ी है उसे रिझाने आज विश्व की मोहक माया। तपोवन्नी में जल जल योगी कंचन हो निखरा करते हैं। अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध सार दे नए अंजन से लोचन खोलो। आइए नमोकार मंत्र पाठ पूर्वक का उत्सर्ग करें। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम। जबली द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से ये विषय लगभग 1-2 दिवस में, और हो सकता है संभावित कि कल ही ये विषय अपन पूर्ण कर पाएंगे। और इस विषय के माध्यम से जो महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए हम सभी अपने ब्रह्म मतलब आत्म स्वरूप की रमणता कर संसार सागर से पार हों, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनन। कल प्रातः 7:25 पर हम और आप सभी गुजरात के इस बहुत ही सुंदर क्षेत्र पर वीतरागी भगवंतों के दर्शन और पूजन के लिए जुड़ेंगे।